नमस्ते मित्रों, मैं रमेश चंद्र दीक्षित साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ा रहता हूँ। हमारी परम स्नेही विजया जी मारोतकर इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक हिंदी काव्य संग्रह पाठकों के सम्मुख आ रहा है। नाम है वजह। वैसे विजया जी मारोतकर अब किसी परिचय की मोहताज नहीं रही। काफ़ी किताबें उनकी साहित्य जगत में आ चुकी हैं और उनकी जो अन्यत्र हिंदी कविताएं छपी हैं उसका एक संकलन वजह नाम से इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आ रहा है। बहुत बढ़िया लिखती हैं विजया जी मारोतकर। इस बात का अनुभव अब पाठकों को हो चुका है। मुझे जो उनकी विशेषता लगी वो ये मित्रों कि वो बहुत ही स्वाभाविक, सरल और मन को छूने वाली बातें कहती हैं। उनकी जिंदगी में उनका जो अनुभव है वो सारे अनुभव उन्होंने जो अपनी कृतियों में दर्शाए हैं वे अनुभव मानवीय जीवन का हर पहलू उजागर करते हैं। इससे पाठकों को भी पढ़ते समय वो अपनी दास्तान मैं खुद अपने सम्मुख प्रस्तुत हो रहा हूं ऐसा महसूस होते रहता है। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। मैं चाहूंगा कि उनकी और भी ऐसी ही कृतियां पाठकों के सम्मुख आती रहें, मन को लुभाती रहें और एक नयापन हमेशा हमें देती रहें। इस मौके पर मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उनके काव्य संग्रह को भी बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद के साथ मैं अपना कहना समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मैं ज्योति विवेक लाटा न्यू इंग्लिश हाई स्कूल महाल में पिछले 26 वर्षों से कार्यरत हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है BA, MA, B.Ed, MPhil इन हिंदी लिटरेचर और मैं मारोतकर मैडम को पिछले 27-28 वर्षों से जानती हूँ। मारोतकर मैडम ने यह जो वजह काव्य संग्रह हिंदी में लिखा, सबसे पहले मैं इन्हें इस काव्य संग्रह के प्रकाशन होने पर शुभकामनाएं देती हूँ, इनका अभिनंदन करती हूँ। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रकार की रचनाएं हमेशा वे लिखती रहे। मारोतकर मैडम ने मराठी साहित्य के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने कविताएं लिखी, कथाएं लिखी, उपन्यास लिखे, उन्होंने वर्तमान पत्र में लिखा और पोरी जरा जपून रहा इस श्रृंखला को उन्होंने नागपुर में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में प्रसिद्ध किया, जिससे समाज को एक नई दिशा और युवतियों को एक नया मार्गदर्शन मिला। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। वजह इस काव्य संग्रह में आपने लिखा, सदियाँ कितनी बीत गई, अब तो आने वाली बीत जाने दो, मैं तो एक सरिता हूँ, मुझे मेरी लगन से बहने दो। अर्थात इसके अंतर्गत कवयित्री के मन की भावनाएं हमें समझ में आती है कि जीवन के अंदर में कितने भी अवरोध हो उसे दूर करके नदियां की तरह अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। मारोतकर मैडम को मैंने बहुत करीब से देखा। उन्होंने अपने जीवन के सारे अवरोधों को दूर करके अपने लक्ष्य तक पहुंचकर यह मुकाम हासिल किया, इसकी मैं साक्षी हूँ। काम ऐसा करो कि दुनिया में नाम रह जाए। आपने अपने काव्य संग्रह में इसका भी उल्लेख किया। निश्चित रूप से आप उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ती रहेंगी, ऐसी मेरी शुभकामना आपके साथ में है। मैं आपके इस नए हिंदी साहित्य के क्षेत्र के पदार्पण में आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ और आप आगे बढ़ते रहे ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। एक हिंदी शिक्षिका होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने जो कविताएं लिखी है वह गज़ल के रूप में और मुक्तक छंद के रूप में लिखी है। निश्चित रूप से यह शैली आपकी प्रतिभा को और भी निखारेंगी। आप अगर इसमें श्रृंगार रस और वियोग रस की कविताएं लिखेंगी तो निश्चित रूप से आप उसमें ख्याति प्राप्त करेंगी। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वह आपको
इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे और आपका मार्ग प्रशस्त करे। जिस प्रकार से जीवन से संघर्ष करके आपने ये मुकाम हासिल किया, इसी प्रकार से हिंदी और मराठी के साहित्य के क्षेत्र में आप एक अनोखी लेखिका के रूप में अपना स्थान ग्रहण करें, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यह भी कामना करती हूँ। नमस्ते। नमस्कार, मी प्राध्यापिका पद्मा होशिंग. आम्ही विश्वलेखिकेची अध्यक्ष या नात्याने आज आम्ही विश्वलेखिकेच्या उपाध्यक्षा आजच्या उत्सवमूर्ती प्राध्यापिका विजया मारोतकर यांना खास शुभेच्छा देण्यासाठी आज इथे आलेली आहे. आजच्या उत्सवमूर्ती दोन अर्थाने विजयाताई आहेत. एक तर आज त्यांचा वाढदिवस आहे आणि दुसरं म्हणजे आज त्यांच्या हिंदी काव्यसंग्रहाचं प्रकाशन आहे आणि त्यामुळे सर्वप्रथम मी त्यांना त्यांच्या वाढदिवसासाठी खास 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 शुभेच्छा देते. माझी मैत्रीण म्हणून, मोठी बहीण म्हणून, सहकारी म्हणून आणि अध्यक्ष उपाध्यक्ष ही आपल्या दोघींची जोडी म्हणून मी खास खास आज शुभेच्छा देते. त्याचबरोबर आज माय मराठी प्रतिष्ठानकडून विजयाताईंच्या वजह या हिंदी कविता संग्रहाचं प्रकाशन होत आहे आणि अतिशय शुभ मुहूर्तावर वाढदिवसाचा दिवस, स्वातंत्र्याचा दिवस आणि अशा छान शुभ मुहूर्तावर आजचा हा प्रकाशन सोहळा होत आहे आणि ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. विजयाताईंचा जन्मच 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी झाला आणि त्यामुळे त्यांचं नावही विजया त्यांनी सर्वार्थाने सर्व क्षेत्रामध्ये सिद्ध केलेलं आहे. नागपूरच्या आणि विदर्भाच्या या शान आहेत. साहित्य क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या सर्व क्षेत्रामध्ये त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने स्वतःचा ठसा उमटवलेला आहे. त्यांचं साहित्यिक कार्य भरीव आहे की त्यांनी लिहिलेल्या कथा आहेत, कादंबऱ्या आहेत, चरित्र आहेत, प्रवास वर्णन आहेत, अशी विविध अंगी साहित्य प्रकाराचे त्यांनी 33 पुस्तकं लिहिलेली आहेत आणि अनेक मान्यवर पुरस्कार त्यांनी प्राप्त केलेला आहे. या साहित्य प्रकाराबरोबरच आता त्यांनी हिंदी भाषेतही स्वतःचा ठसा उमटवलेला आहे आणि त्यांची हिंदी भाषाही खूप उत्तम आहे आणि आज त्यांचा वजह हा काव्यसंग्रह प्रकाशित होतोय, ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. विजयाताई अतिशय त्यांच्या सगळ्याच कर्तृत्वाबद्दल खूप मला अभिमान वाटतो आणि आम्ही विश्वलेखिका, आम्ही दोघी या आम्ही विश्वलेखिकाचा रथ या दोघी मिळून ओढतोय, त्याचं सारथ्य आम्ही दोघी करतोय आणि त्याच्यामुळे त्या मला सगळ्याच बाबतीमध्ये खूप त्यांचं मला सहकार्य मिळतं आणि आज अशा शुभ प्रसंगी मला खूप आनंद होतोय की त्यांना आता परत हिंदी साहित्य क्षेत्रामध्ये त्यांनी आता प्रवेश केलेला आहे आणि असा हा सुंदर काव्यसंग्रह आज इथे प्रकाशित होतोय. त्यामुळे या प्रकाशन सोहळ्याला उपस्थित असलेल्या सगळ्या मान्यवरांना मी अभिवादन करते. सभी मान्यवरों को सस्नेह सादर प्रणाम. माय मराठी नक्षत्र के सौजन्य से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आदरणीय प्राध्यापक विजयाताई मारोतकर इनके वजह काव्य संग्रह का लोकार्पण समारोह संपन्न होने जा रहा है. शुभकामनाओं के साथ विजयाताई को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद. वजह ये नाम ही अपने आप में अद्भुत अनुभूति का सृजनात्मक दृश्य आविष्कार है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर एक बात के लिए कोई ना कोई वजह होती है. इनकी रचनाओं में जीत, ज्ञान, सच्चाई, दृढ़ता, विश्वास की अनुभूति का दृढ़ आविष्कार. इनकी रचनाएं कैफियत, तूफान, इम्तिहान, गुरूर ना रहा, बेटी के पापा, जी लेना चाहिए, ऐसी और रचनाओं में उन्होंने अपनी कलम से उजागर किया है. इनके काव्य पुष्प के बगिया की सैर जरूर करनी चाहिए. इनकी ये पंक्तियाँ मुझे बहुत भागी, मेरे दिल को छू गई. इतिहास के पन्नों में एक दिन सिमट कर रह जाना है. इतिहास के पन्नों में एक दिन सिमट कर रह जाना है. आज भले ही गम हो, कल खुशियों को आना है. आज भले ही गम हो, कल खुशियों को आना है.
कवयित्री सबको सीख देना चाहती है, भले ही गम ने हाथ पसारे हो, पर उम्मीदों का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। खुशियाँ तो एक दिन आनी ही आनी है। ये पंक्तियाँ आशावाद जगाकर प्रभावित करती है। स्त्री के विभिन्न अंगों की गतिविधियों को उन्होंने बड़े ही सरल भाव से प्रकट किया है। विजयाताई मराठी दालन की प्रतिभाशाली चुनिंदा साहित्यकारों में से एक है। हिंदी के सृजनाविष्कार में उन्होंने रुचि लेकर हिंदी साहित्य के प्रति अपना दायित्व निभाया है। फिर से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपनी कलम की सुगंध से उन्होंने हमें प्रफुल्लित होने का सौभाग्य प्राप्त कराया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। रसिक मित्रांनो, नमस्कार. मित्रांनो, आज प्रख्यात साहित्यिका माय मराठी नक्षत्र प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा आदरणीय विजयाताई मारोतकर यांच्या हिंदी काव्यसंग्रह वजह चे प्रकाशन होत आहे. ही अत्यंत आनंदाची, समाधानाची आणि सन्मानाची बाब आहे. सोबत अभिमानाची सुद्धा बाब आहे. आता आनंद याकरता की स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी आमच्या ताईचा वाढदिवस असतो आणि प्रत्येक वाढदिवस हा साहित्य सेवेनेच साजरा करण्याचे ताईने ठरवलंय. आणि आजही हा नवा काव्यसंग्रह रसिकांच्या सेवेत सादर होतोय. ही आनंदाची बाब आहे. सन्मान याकरता की या काव्यसंग्रहामुळे मराठी साहित्य विश्वात नव्हे, साहित्य विश्वात आणखी एका दर्जेदार संग्रहाची भर पडते आणि तेही राष्ट्रभाषेत. त्याचबरोबर माता सरस्वतीचा वरदहस्त जर डोक्यावर असेल तर असली अफाट कामगिरी चुटकीसरशी होऊन जाते. काव्य, ललित, वैचारिक, चरित्रात्मक, दीर्घ कथा आणि लघुकथा एवढेच नव्हे तर कादंबरी सुद्धा असं चौफेर लिखाण ताईने केलं. ही अतिशय कठीण अशी गोष्ट आहे, सहज गोष्ट नाहीये. पुरी जरा जपूनच्या निमित्तानं रंगमंचही ताईने गाजवलाय आणि ती गाजवते अजूनही. या सर्व क्षेत्रामधला अगदी सहज संचार ही आमच्यासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. हे इथं नमूद करताना मला अत्यानंद होतो. ताई, आता एक सुंदरसं नाट्यलेखन करून त्याही लेखन कक्षेमध्ये प्रवेश करून तेही क्षेत्र तू गाजवावंस ही एक नम्र विनंती मी एक अभिनेता, दिग्दर्शक आणि नाट्यलेखक या नात्यानं करतोय. या उपक्रमाला तुझ्या लक्ष शुभेच्छा देतोय. या काव्यसंग्रहाच्या प्रकाशन सोहळ्याच्या निमित्तानं मला विचार प्रकट करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सगळ्यांचा आभारी आहे. धन्यवाद. नमस्कार. माय मराठी प्रतिष्ठानच्या अध्यक्ष, आम्ही विश्वलेखिकेच्या उपाध्यक्ष, सुप्रसिद्ध साहित्यिक आदरणीय विजयाताई मारोतकर यांच्या वजह या हिंदी काव्यसंग्रहास माझ्या हार्दिक शुभेच्छा. स्वातंत्र्य दिनाचे आणि ताईंच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून माय मराठी प्रतिष्ठानतर्फे या प्रकाशन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. आदरणीय विजयाताईंचे शब्द जणू अंकित आहेत. प्रत्येकाच्या मनाचा ठाव घेणाऱ्या दर्जेदार साहित्यकृतींची निर्मिती ताईंनी केली आहे. विजयाताई म्हणजे कला, कल्पना, व्यवस्थापन यांचा जणू संगम. कल्पना शक्तीला आशयाचा साज देऊन आशय गर्भित रचना करणे हे ताईंचे वैशिष्ट्य. ताईंचे अनुभव विश्व अफाट आहे. ताईंचा हिंदी काव्यसंग्रह वजह हिंदी साहित्य क्षेत्रातील एक दर्जेदार साहित्यकृती ठरणार आहे. काव्यसंग्रहाचे मुखपृष्ठ आणि मलपृष्ठ अतिशय आकर्षक आहे. प्रत्येकाने हा काव्यसंग्रह आपल्या संग्रही ठेवून वारंवार हिंदी कवितांचा आस्वाद घ्यावा. इतका सुंदर कवितांचा खजिना म्हणजे वजह. काव्यसंग्रहातील काव्यपुष्पांचा सुगंध वाचकाला मोहित करण्यासाठी ताईंनी या काव्यसंग्रहाची निर्मिती केली.
त्यासाठी मी ताईंचे मनपूर्वक आभार मानते. धन्यवाद.